of this term is introduction to Python. Python क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्टली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है, जितने भी आप लोग इंस्ट्रक्शंस या डेटा इनपुट देते हो कंप्यूटर को, वो किसी लैंग्वेज में देना पड़ता है, ठीक है, इनपुट करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जिसे फॉलो करता है कंप्यूटर टू रन और एग्जीक्यूट। और जिसने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया होता है, लिखा होता है, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रामर, ठीक है, जिस पर्सन ने उसको लिखा हो। इसके अलावा इसको कोडिंग भी बोलते हैं, प्रोग्राम को कोड भी बोलते हैं। आजकल जो मोस्टली यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल है, पीएचपी है, पाइथन है। ये सारी लैंग्वेजेस जो है मोस्टली यूज़ होने वाली है। और नाउ डेज जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है पाइथन। पाइथन जो है वो ग्यूडो वैन रोज़म ने 1991 में इसको लॉन्च किया था। इसको मतलब डिज़ाइन करना 1980 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब ये लॉन्च की गई थी, ये की गई थी 1991 में नीदरलैंड में। तो इसको इन्वेंट करना जो था गुडो वैन रोज़म ने स्टार्ट किया था। उसके बाद इसका जो नेम था, ये आपने देखा कि पाइथन एक तरह के स्नेक की है, राइट, प्रजाति। तो ये जो इसको नेम दिया गया था वो इसके इन्वेंटर ने क्यों दिया था, उसका था एक रीज़न था कि उस टाइम पे एक बहुत फेमस शो चलता था जिसका नाम था मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उससे इंस्पायर होके उस इन्वेंटर ने, आइमन ग्यूडो वैन रोज़म ने, इसका नाम पाइथन रखा था। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में मतलब इसको जो कोड दिया जाता है उसको रॉ फॉर्म में इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है विदाउट फर्स्ट बीइंग कंपाइल्ड। मोस्टली जितनी भी लैंग्वेजेस है उसको पहले कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है, उसको उसका कोड जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू द कंपाइलर, फिर वो रीड हो पाता है। लेकिन ये जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है इसकी वजह से इसका जो कोड है, सोर्स कोड जो है वो ओपन है, वो उसमें कुछ किसी भी तरह का जो मॉडिफिकेशन है वो पॉसिबल है। इसीलिए ये फ्री अवेलेबल है फॉर द लर्निंग पर्पस और एंड फॉर सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपिंग पर्पसेस। इसीलिए इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके थ्रू बहुत सारी वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, गेम एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, इवन जो गूगल की वेबसाइट्स भी पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके क्रिएट हो रही हैं। पाइथन जो काफ़ी इजी लर्निंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि इसका सोर्स कोड जो है वो ओपन है, उसमें किसी भी तरह की चेंजेस जो है वो किसी भी टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, वो ओपन रहता है, इसलिए इसको ओपन इन्वायरमेंट वाली लैंग्वेज भी है ये। इसमें मतलब इवन आपको मैं बताती हूँ कि नासा में भी इसको कुछ चीज़ें या एप्लीकेशन या कुछ इक्विपमेंट डेवलप करने के लिए भी, सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इवन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में भी इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल। इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि जो दूसरी जितनी भी एप्लीकेशंस बनी है ना वो किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू बनी है, और हर एक लैंग्वेज का अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग टास्क उनको दिया गया होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये ऐसी लैंग्वेज है कि ये किसी भी ऐप को या किसी भी और लैंग्वेज में जो हुई है कोडिंग उसको मॉडिफाई करने का इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस बताया है। ये मेनली ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब इनका मतलब मेन पर्पस क्या होता है इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का। कंपाइलर जो है वो वन लाइन एक टाइम पे ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन जो
कंपाइलर है वो सारा का सारा प्रोग्राम एक बार में ही ट्रांसलेट या कंपाइल कर देता है। अब इसमें एनालाइज करना सोर्स कोड को थोड़ा कम लगता है टाइम, लेकिन ओवरऑल जब एग्जीक्यूशन होती है पूरी के पूरे प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन होती है वो स्लो होती है, क्योंकि एक एक लाइन जब आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसमें ऐसे कह सकते हो जैसे समरी है, एक आपने पैरा पढ़ लिया उसको समराइज़ कर दिया, इसमें भी ऐसे ही कि इसको पूरा का पूरा जब पैरा रीड होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होती है उसकी पूरा प्रोग्राम रीड होने के बाद वो फास्ट होती है। इसमें क्या है कि जो प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है वो तब तक होता है जब तक फर्स्ट एरर जो है वो एनकाउंटर नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम स्कैन नहीं हो जाता, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो चेक नहीं हो जाता, तब तक एरर मैसेज जो है वो जनरेट या डिस्प्ले नहीं होगा। मतलब ये कहने का कि इसमें साथ साथ में ही आपकी जितनी भी एरर्स हैं या बग्स हैं वो शो हो जाएंगी। इसमें जब तक आपका पूरा पैराग्राफ रीड नहीं हो जाता, एंड में आके आपकी जो एरर्स हैं जो बग्स हैं वो डिस्प्ले होंगी। अब इसमें है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं इसको, पाइथन है, रूबी है, ये जो लैंग्वेज है इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं। लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस यूज़ कंपाइलर्स। किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए या उसको इंस्टॉल करने के लिए उसको डाउनलोड करना या उसका सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि आपको इंटरनेट से या आपके पास अगर सेटअप है तो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होगी, जैसे ये है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद आप उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे एंड इट विल बी रेडी टू यूज। इन केस आपके पास ये सेटअप अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम द python.org।